तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये टोटल 2 पार्ट में है, जिनमें वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के कारण अजरबैजान के मीडिया के अंदर आग लगा हुआ है। अजरबैजान के मीडिया अब भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा है और भारत के हथियारों को लेके गलत बयानी भी कर रहा है। जबकि दोस्तों वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि जो चाइना भारत को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में आया था, अचानक से दुम दबा के इंडियन ओशन से भागना शुरू कर दिया है। तो इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में आर्मेनिया की तरफ से भारत से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज करने को लेकर समझौता किया गया है, जिनमें सबसे पहले डील के अंतर्गत जहां पे आर्मेनिया के द्वारा भारत से पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ कुछ एमुनेशनों को परचेज किया गया है। तो वहीं पे हाल ही में खबर ये भी आया कि आर्मेनिया के द्वारा भारत के प्राइवेट कंपनी कल्याणी ग्रुप से 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों को भी परचेज किया गया है। और दोस्तों आर्मेनिया के द्वारा जब से भारत से इन हथियारों को परचेज किया जा रहा है, तब से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसे लेकर सबसे अधिक आग लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया लगभग हर दिन इस विषय को लेकर जहां पे चर्चा कर रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत लड़ाई के आग में घी डालने का काम कर रहा है। दोस्तों पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भारत के हथियार के सेल को लेकर दोगला नीति या फिर कहे तो हिपोक्रेसी दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान खुल के अजरबैजान का समर्थन कर रहा है और टर्की के द्वारा अजरबैजान को दिए जाने वाले हथियारों का भी समर्थन कर रहा है। यूक्रेन में भी पाकिस्तान की तरफ से हथियारों को भेजा जा रहा है, जबकि भारत के द्वारा अगर आर्मेनिया को हथियार दिया जा रहा है तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया के पूंछ में आग लगा हुआ है। और दोस्तों अब ये आग फैलते फैलते अजरबैजान तक पहुंच गया। अजरबैजान के मीडिया में भी अब भारत की तरफ से आर्मेनिया को दिए गए हथियारों को लेकर भयंकर चर्चा किया जा रहा है और एक तरीके से अजरबैजान के मीडिया के द्वारा भारत के हथियारों को लेकर गलत प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। दोस्तों अजरबैजान के CVC टीवी नामक एक न्यूज चैनल में भारत और आर्मेनिया के बीच में हुए हथियारों के डील को लेकर एक स्पेशल टीवी प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि अजरबैजान के CVC टीवी असल में अजरबैजान का पहला इंटरनेशनल टेलीविजन है और इस कारण इस चर्चा के बारे में हमें भी पता चला। दोस्तों अजरबैजान के मीडिया में भी पाकिस्तान के जैसा एक ही राग लाफा गया है और उनका भी एक ही बात कहना है कि इंडिया के तरफ से उनके जो प्रतिद्वंदी है मतलब आर्मेनिया को जो हथियार दिया जा रहा है वो सही नहीं है। अजरबैजान के मीडिया में बताया जा रहा है कि इंडिया के तरफ से आर्मेनिया को जो पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, ये असल में इस रीजन के लिए मतलब अजरबैजान और आर्मेनिया जो रीजन में है उस रीजन के लिए भविष्य में डेंजरियस बनेगा। दोस्तों मीडिया में आयोजित इस डिबेट में जब अजरबैजान के एक वरिष्ठ मिलिट्री एक्सपर्ट के तरफ से बयान दिया गया, तब उनका कहना था कि इंडिया फिलहाल अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच के जो ग्रोइंग प्रॉक्सीज है उसे लेके खुश नहीं है और इस कारण इंडिया आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है और हथियारों के सेल को बढ़ा रहा है। यहाँ पे दोस्तों अजरबैजान के मिलिट्री एक्सपर्ट की तरफ से दिए गए बयान ही एक तरीके से दोगलापन वाला बयान है, क्योंकि एक तरफ उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अजरबैजान अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ आर्मेनिया का भी हक है कि वो अपने विरोधी गुटों के विरुद्ध वाले देशों के साथ मतलब ऐसे देशों के साथ रिश्ता बनाए जो अजरबैजान या पाकिस्तान के विरुद्ध में हो, और ये आर्मेनिया का भी हक है और भारत का भी हक है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों को बेचने को लेकर जो सवाल उठाया गया मतलब ये इस रीजन के लिए भविष्य में खतरनाक होगा, तो वहीं पे उस मिलिट्री एक्सपर्ट को ये भी जान के रखना चाहिए कि खाली भारत के पिनाका मिसाइल ही उस रीजन के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि टर्की के द्वारा अजरबैजान को जो हथियार सप्लाई किया जा रहा है वो भी उसी रीजन में ही इस्तेमाल होगा और लड़ाई में इस्तेमाल होगा, तो वो हथियार भी उस रीजन के लिए खतरनाक है। दोस्तों हिपोक्रेसी तो यही पे पता चल जाता है जब अजरबैजान के एक्सपर्ट के तरफ से टर्की से खरीदे जाने वाले हथियारों को सही और भारत से आर्मेनिया के द्वारा खरीदे जाने वाले हथियारों को गलत दर्शाया जा रहा है, जबकि ये दोनों तरीके के हथियार ही लड़ाई में इस्तेमाल होगा और लड़ाई में इस्तेमाल करने से ऑब्वियसली ये तबाही फैलाएगा। पर दोस्तों हथियार अगर एक तरफ से इस्तेमाल हो मतलब केवल मात्र अजरबैजान के द्वारा आर्मेनिया के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी सही नहीं है और आर्मेनिया को भी हक है कि अपने डिफेंसेस के लिए वो भी हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करे और इसी हक का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को परचेज किया गया है। वहीं पे दोस्तों अजरबैजान के एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर उस तरीके का क्वालिटी वाले हथियार नहीं है जो इस लड़ाई में कोई प्रभाव डाल सके और टर्की से अजरबैजान को जो हथियार मिला है उसके सामने टिक सके। हालांकि दोस्तों इससे दो बात एटलीस्ट साफ हो जाता है कि अजरबैजान भी टर्की से बड़े मात्रा में हथियार खरीद रहा है और ऐसे में आर्मेनिया को हक है कि वो भारत से हथियार खरीदे, जबकि दूसरी तरफ ये बात भी साफ हो जाता है कि अगर भारत के पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इतना कारगर नहीं है तो क्यों इसे लेके अजरबैजान के मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से इतना हल्ला मचाया जा रहा है और अजरबैजान के मीडिया में इसे लेके इस तरीके से डिबेट किया जा रहा है कि ऐसे हथियार रीजन के लिए खतरनाक होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातों को जान के रखना चाहिए और वो है कि जब पहली बार अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई हुआ था तब आर्मेनिया के पास उस तरीके का हथियार नहीं था जो अजरबैजान के टर्किश सप्लाई और इजरायली सप्लाई हथियारों का सामना कर सके। हालांकि रशिया
रशिया की तरफ से आनंद फानंद में कुछ हथियार दिया गया था, लेकिन वो उस तरीके से कारगर नहीं हो सका क्योंकि इसमें ऐसे हथियार नहीं था जो मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल हो। अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अर्मेनिया पहले से ही तैयारी कर रहा है ताकि अजरबैजान का जो अगला मंसूबा है, मतलब अर्मेनिया के जमीन को हथियाने का मंसूबा है, उसे ध्वस्त किया जा सके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अर्मेनिया की तरफ से पहले साल 2020 में तो वेपन लोकेटिंग रडारों को परचेज किया गया था, जबकि उसके बाद अब पिनाका मल्टीवैरियर रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कुछ एमुनेशन और इवन बताया जा रहा है कि 155 मिलीमीटर के 39 कैलिबर मर्ज आर्टिलरी को भी परचेज किया गया है। तो वही पे इसके अलावा अर्मेनिया भारत से और भी कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, जिनमें भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आकाश सीरीज के आकाश 1, आकाश 2 और आकाश एनजी जैसे मिसाइल शामिल है, जबकि इसके अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशन और कुछ अन्य तरीके के हथियारों को भी खरीदने का इरादा रखा जा रहा है। इवन खबर तो ये भी है कि अर्मेनिया ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी खरीद सकता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं वीडियो का अगला हिस्सा, मतलब किस तरीके से चाइना के द्वारा भारत के खिलाफ इंडियन ओशन में अपने जहाजों को भेजा तो गया था, लेकिन दुम दबा के फिर उन जहाजों को वापस बुला लिया गया। तो सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले भारत के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का इरादा का जिक्र किया गया था, और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के इस खबर को सुनते हुए ही चाइना के द्वारा अपने युआन वांग 6 नामक सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप या फिर कहे तो स्पाई शिप को इंडियन ओशन में भेजा गया था। इंडियन ओशन में इस जहाज के एंट्री के बाद तुरंत ही इंडियन नेवी के द्वारा जहाज के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया गया। इवन ये भी जानकारी आया कि इंडिया इसे किसी भी तरीके से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस के अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। भारत के इस तरीके के इरादे के बाद जहां पे चाइनीज मीडिया में इसे लेके तिलमिलाहट मच गया था, तो वहीं पे दोस्तों इसके कुछ दिन के बाद खबर ये आया कि चाइना की तरफ से भारत के मिसाइल के टेस्ट को देखने के लिए या फिर कहे तो मिसाइल के टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल के लिए युआन वांग 5 नामक इसके सिस्टर शिप को भी इंडियन ओशन के अंदर भेजा गया है। पर दोस्तों अब खबर यह है कि ये दोनों जहाजों को ही चाइना के द्वारा इंडियन ओशन से बुला लिया गया है और ये जहाज इंडियन ओशन छोड़ के साउथ चाइना सी के तरफ रवाना दिया है। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है तो अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक कारण ये हो सकता है कि इंडियन नेवी के द्वारा जो तरीका अपनाया गया और जिस तरीके से इन जहाजों के ऊपर लगातार निगरानी रखा गया है, उससे चाइना परेशान हो चुका था और चाइना नहीं चाहता था कि इन जहाजों के ऊपर इस तरीके से निगरानी रखा जाए कि जहाजों के ही पोल खुल जाए। हालांकि दोस्तों कुछ जगहों में यह भी रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से 13,000 किलोमीटर रेंज वाले एक मिसाइल के टेस्ट किया गया है और उस कारण चाइना के द्वारा अपने जहाजों को साउथ चाइना सी में बुला लिया गया है। पर अगर देखा जाए तो चाइना के पास इस तरीके के और भी जहाज है और दोनों जहाजों को ही चाइना के द्वारा अगर इंडियन ओशन से बुला लिया जाता है तो इसके पीछे नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि कुछ और है और ये भारत का डर हो सकता है। पर दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि चाइना के इस जहाज को इंडियन ओशन के अंदर भेजने के बाद इंडिया के द्वारा अपने निर्धारित बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट को रद्द कर दिया गया था। हालांकि उस दरमियान खबर यह भी आया था कि भारत की तरफ से एक नोटाम जारी किया गया है और ये नोटाम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के टेस्ट को लेकर है और संभावित ये मिसाइल ब्रह्मोस ए मिसाइल है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ आपको यह भी जान के रखना चाहिए कि चाइना के द्वारा इस जहाज को तब भारत के लिए भेजा गया था जब भारत के द्वारा अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के 20 दिन के बाद चाइनीज नेवी के ये जहाज साउथ चाइना सी छोड़ के इंडियन ओशन के अंदर प्रवेश किया। चाइना को यह डर था कि भारत की तरफ से और एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है जो संभावित K4 मिसाइल हो और 3,500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल हो, जो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा डर भी है। पर दोस्तों इसके साथ साथ कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना अपने ऐसे एक स्पाई शिप को इंडियन ओशन के अंदर परमानेंट तैनात करने का भी तैयारी किया जा रहा है ताकि भारत की तरफ से मिसाइल टेस्ट के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही जहाज को भारत के नजदीक लाया जा सके और चाइना को 20 दिन तक लंबे समय ना लगे। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने स्पाई शिप में से एक जहाज जिबूटी में परमानेंटली तैनात कर सकता है जो चाइना के इंडियन ओशन के अंदर एक बेस है। हालांकि दोस्तों इस बेस को अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से धोखे से इस बेस को जिबूती से लिया गया है और दोस्तों जिबूती एक ऐसा देश है जो केवल मात्र चाइना को बेस नहीं दिया है बल्कि यहाँ पे जापान के, फ्रांस के, अमेरिका के और भी कई सारे देशों के बेसेस है। इन बेस के एसेस है क्योंकि भारत के साथ फ्रांस, जापान और अमेरिका तीनों देशों के ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत इन देशों के बेसिस में इंडियन नेवी अपने जहाजों को भेज सकता है और वहां पे जहाजों के मेंटेनेंस रिपेयर के काम को भी अंजाम दे सकता है। मतलब जिबूती में इन जहाजों के तैनाती चाइना के लिए उस तरीके से मददगार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भारत के एलाई देशों के जहाज भी तैनात रहता है और लगातार चाइना के इन हरकतों के ऊपर इन देशों के द्वारा भी निगरानी रखा जा सकता है। इंडियन ओशन के अंदर जहाजों को अगर परमानेंटली तैनात किया जाता है तो ये भारत के लिए थोड़ा बहुत चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि भारत को अगर इस चीज को काउंटर करना है तो अभी से तैयारी करना चाहिए और भारत को भी इसी तरीके के स्पाई शिप निर्माण करके साउथ चाइना सी के लिए रवाना देना चाहिए और लगातार चाइना के नजदीक ऐसे जहाजों को तैनात करना एक तरीके से चाइना के लिए एक इंडिकेशन होगा कि चाइना अगर ऐसा हरकत करेगा तो भारत की तरफ से भी उसे इसी तरीके से पलटवार के तहत जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।